ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया बट मुझे लगा कि ये दोबारा रिफ़्रेश करें इस टॉपिक को तो अच्छा रहेगा। सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस है? सोलमेट जो है वो कोई भी हो सकता है। दे कैन बी योर ब्रदर, दे कैन बी योर फादर, मदर, आपके डॉटर, सन, कोई भी हो सकता है सोलमेट। सोलमेट इज़ पार्ट ऑफ योर यू कैन से सोल फैमिली का भी पार्ट हो सकता है, या एक ऐसा रिश्ता जो मतलब फिजिकल बॉडी से थोड़ा सा बियॉन्ड है, इमोशनल टाइज हैं जिसके साथ, एंड देयर हैज़ बीन अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है आप पहले भी दोस्त रह चुके हों, ज़रूरी नहीं है इस जन्म में, पिछले जन्म में भी पहले भी आप दोस्त रह चुके हैं। बट ट्विन फ्लेम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ सोलमेट। सो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम के साथ आपको प्रीवियस लाइफ याद हैं या नहीं है। आप जब ट्विन फ्लेम को मिलते हैं, ट्रिगरिंग एसेंशियल है, ज़रूरी है, होता है ट्रिगरिंग अनलेस कि आपने पूरा हील कर लिया अपने आप को, तो ट्रिगरिंग कम होती है। बट विथ ट्विन फ्लेम आपको कई बारी ऐसा इंस्टिंक्ट आएगा कि शायद मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप, या आप भागने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ योर ओन रनिंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ। हमारा टोटल पोटेंशियल बहुत डीप है दोस्तों। हमारा टोटल पोटेंशियल, अपनी सोल का पोटेंशियल, हमारी सोल जानती है हम क्या हैं, हम क्या पावरफुल हैं और क्या करने इस धरती पे आए हैं। जब तक वो हमारा लक्ष्य पूरे नहीं होता, हम दोबारा जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि ये सोल का ही जर्नी है, ये आपकी जर्नी नहीं है। सो व्हेन आई से यू, आई एम पॉइंटिंग आउट एट द एजेंडा ऑफ ईगो, जो फिजिकल एजेंडा है, केवल सर्वाइवल का एजेंडा, या एजेंडा है कि पॉपुलर हो जाएं, फेमस हो जाएं, खूब सारा पैसा और वॉट एवर, यू नो। ज़रूरी नहीं है कि जो दिखता है वो आपका सोल का पर्पस है या आपके ईगो का पर्पस है। ये आपको डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स से और अपनी आत्मा की खोज से ही आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि ये क्या मेरा एजेंडा सोल की एजेंडा से अलाइन हो रहा है, या ये मेरा अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए है। और ईगो को बढ़ाने का एक और तरीका आप सोच सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। कई लोग इवन टू रिमेन इन दी ओल्ड वाइब्रेशन की, अच्छा चाहिए, नौकरी लगी हुई है, अब क्या करें, आत्मा चाहती है कि आप सिंगर बने, बट अब क्या करें, अभी आप कंफर्टेबल हैं, हमें आगे बढ़ना नहीं है। ये सोल का एजेंडा नहीं है, ये आत्मा का एजेंडा है। अगर आप डर से कोई चीज़ करते हैं, कंट्रोल से कोई चीज़ करते हैं, कंट्रोल और डर से आप आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, वो ईगो का एजेंडा है, सोल का एजेंडा नहीं है। सो ये ट्रांजिशन को ईजी करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी को फॉलो करना है। गॉड ने वो लेआउट किया है पूरा का पूरा फाउंडेशन। तो दोस्तों, जब तक आप यहाँ से ईगो की दीवार से, ईगो के जंगले से बाहर नहीं निकलते हैं, आपको क्लियरली नहीं नज़र आ सकता कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। बट मोर और लेस जितना जितना आप करीब आते जाएंगे अपनी सोल के, आपको और क्लियर होता जाएगा कि आपका सोलमेट कौन है और आपका ट्विन फ्लेम कौन है। अगर आप सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में भी हैं या रिलेशनशिप बनाते हैं या बढ़ाते हैं, फिर भी आप कभी भी गहराई में नहीं जा सकते। आपको वहाँ मिल नहीं सकते जहाँ पे आप चाहते हो कि वो प्यार करें आपको। वहाँ केवल आप और गॉड ही जा सकते हैं और आपका ट्विन फ्लेम। सो यू विल ऑलवेज रिमेन फीलिंग एम्प्टी कि सारी कोशिश कर ली, आप एक दूसरे को एक्सचेंज के रिलेशनशिप में रखेंगे। सोलमेट्स विल ऑलवेज बी इन दी एक्सचेंज। हो सकता है इट मे लुक लाइक अनकंडीशनल लव, आगे से सोलमेट बोले कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। हो सकता है वो फिजिकली भी प्रेजेंट हो जहाँ पे भी आपको ज़रूरी है, और आप भी उनके लिए प्रेजेंट रह सकते हो, बट फिर भी वो बाहर का ही रिश्ता लगता है। एट द एंड ऑफ द डे आप अलग हो सकते हो। अगर अलग हो जाओगे, आपको कभी भी उनकी बहुत देर तक याद नहीं आएगी, ठीक है, बट आपका जो ट्विन फ्लेम है, आप कभी उनको भुला नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं तो आ चुके हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ओ देयर इज़ नो अदर वे आउट। ये आपकी मर्जी है। अगर आप इस जन्म में ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं वॉक करते हैं, आपको लगता है चलो यार निकल गया तो निकल गया,
कोई एग्ज़ाम नहीं है कि 30% पास कर लिया तो पास रेट हो गया, ऐसा नहीं है। आपकी सोल 100% चाहती है तो वो दोबारा आएगी, दोबारा से जर्नी ज़ीरो से शुरू करनी पड़ेगी आपको। जितनी भी आपने मेहनत करी वो सारी आपको दोबारा करनी पड़ेगी टू गेट टू दिस पॉइंट ऑफ सेइंग येस टू योर ट्विन फ्लेम जर्नी एंड मूविंग अहेड इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। सो सोलमेट्स का एक और चीज़ है, आपको अटैचमेंट फील होगी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड फील करेंगे। आप उनके साथ उनकी एनर्जी पे को डिपेंडेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं कि वो कहाँ है, उसके साथ ही सब कुछ करना है। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी अनहेल्थी, बिकॉज जो सोल है वो आज़ाद है। सोल कभी अटैचमेंट में नहीं पड़ती, वो इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। तो इमोशनल बॉडी इज़ नॉट योर सोल, ऑलवेज रिमेंबर दैट। फीलिंग से हम लोग को क्लैरिटी मिलती है, बट आपकी सोल भी आपसे फीलिंग्स के थ्रू ही बात करती है। बट नॉट ऑल फीलिंग्स आर कमिंग फ्रॉम योर सोल। जितना आप अपनी गहराई में जाएंगे, अटैचमेंट इज़ नॉट ऑफ द सोल। सोल एकदम आज़ाद है, और पूरी आज़ादी में जो आपका सपोर्ट करता है वो केवल है ट्विन फ्लेम, और आप भी उनको पूरी आज़ादी में सपोर्ट करें। अगर आप उनको पूरी आज़ादी देते हैं तब वो आपके और करीब आते हैं। जैसे आप अपने आप को पूरी आज़ादी दोगे, आपका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा। सो यू विल नॉट बी स्ट्रगलिंग कि मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, आपको बिट्रेयल फील नहीं होगा दुनिया में। आपको हमेशा कॉन्फिडेंस ये रहेगा, जो भी मैं अट्रैक्ट करूँगी दे विल बी लॉयल एंड गुड पीपल, बिकॉज यू आर लॉयल एंड गुड टू योर सेल्फ। ये तो लक्षण तब आते हैं जब आपने काफ़ी इनर वर्क किया हो और इन सर्कल से निजात पा लिया है कि you have built trust with yourself, trust with your brothers and sisters. तो सोलमेट्स भी एक चक्कर ही है, क्योंकि एक पॉइंट पे आके उनका भी अगर ट्विन फ्लेम उनके जीवन में आता है तो वो तो चले जाना है उन्होंने, तो आप किस पे भरोसा कर रहे हैं? सो एंड गॉड विल नेवर गाइड यू इनटू सोलमेट रिलेशनशिप। ठीक है, वो केवल कॉम्प्रोमाइज़ है, आपका ही अपना ही कॉम्प्रोमाइज़ है, और आपको ही पूरी गारंटी लेनी पड़ेगी इस चीज़ की। Whereas twin flame relationship, you totally depend on God. गॉड पे निर्भर हो, आप गॉड से प्रेम करो, गॉड के साथ रहो, गॉड से प्यार रिसीव करो, और वो ट्विन फ्लेम रिफ्लेक्ट करता है। तो ये गारंटीड है। दिस इज द गारंटी। द गारंटी इज कि आप अपने आप को प्यार कर रहे हो, गॉड से प्यार रिसीव कर रहे हो, ट्विन फ्लेम आपको प्यार करेगा। दैट इज द फॉर्मूला। बट सोलमेट का क्या है, उनको प्यार करना पड़ेगा आपको। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑल्सो। सो और वैसे कार्मिक का क्या कहना, कहने को है कार्मिक करके कोई चीज़ होती नहीं है, बट दैट इज अ रिजल्ट ऑफ योर ओन कर्मा। अपना कर्मा क्या है? अपने प्रति ही घृणा, अपने प्रति बैड फीलिंग्स, अपने प्रति रिजेक्शन, एनिमोसिटी। अगर आप अपने आप को पसंद नहीं करते तो आप ऐसे ही रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको दिखाएंगे कि वो प्यार करते हैं, बट एक्चुअली आपका फ़ायदा उठाते हैं, या कोई ना कोई कार्मिक वही होता है। अनलेस यू लर्न द लेसन कैसे, ये साइकिल्स को ब्रेक कैसे करें? जब तक आप लेसन सीखेंगे नहीं। आपको लेसन सीखना पड़ेगा, आपको अपनी न्यू चॉइसेस लेके लेसन सीखना पड़ेगा। चॉइस क्या लेंगे? आई विल ट्रस्ट माई सेल्फ, आई विल नॉट ब्लैकमेल माई सेल्फ, आई विल नॉट बिट्रे माई सेल्फ, एंड आई विल कंटिन्यू टू बिल्ड फेथ विद माई सेल्फ। और ये बोलने का नहीं है, आपकी जो आत्मा है स्मार्ट है, वो टेस्ट करेगी आपको। जब आप टेस्ट वो पास कर लेंगे, कई महीने कई साल, फिर जाके चलो ओके आई बिलीव यू, एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। दैट मीन्स वो कर्मा आपका क्लियर हुआ, और आपको वो लेसन भी याद रखना है कि ओके आई विल कंटिन्यू टू बिल्ड ट्रस्ट विद माई सेल्फ एंड गो डीपर। और अपने आप को फेथ और सरेंडर की स्टेट में रखना, कभी भी अपने आप को वापस फियर और कंट्रोल की स्टेट में नहीं लेकर आना। Okay, so these are main points to continue your focus on the twin flame journey. चाहे वो सोलमेट है, आपको सोलमेट को रिलीज कैसे करना है? केवल you have to make the choice and also see them as your brother or sister, क्योंकि वो डिवाइन ट्रूथ में आपके ब्रदर सिस्टर ही हैं, उससे ज़्यादा वो फुलफिल भी नहीं कर सकते आपको। आप अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप भी उनके साथ बनाएंगे, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। इट विल लुक लाइक अ हैंडशेक। सो क्योंकि सेक्शुअल एनर्जी इज ओनली बिटवीन यू एंड गॉड, इट इज़ फॉर योर कम्युनिकेशन विद गॉड एंड क्रिएटिविटी फॉर क्रिएशन।
सो अगर आप किसी और चीज़ में अपनी सेक्सुअल एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, दैट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर ओन एनर्जी, और आपको ही उसकी भरपाई करनी है और कोई नहीं करेगा। ठीक है माय फ्रेंड्स, आई विल टॉक मोर अबाउट दिस बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट। और जब आप ये चॉइस ले लेते हैं कि माई सेक्सुअल एनर्जी इज़ ओनली फॉर गॉड एंड मी, और आपका रिश्तों को देखना बहुत आसानी हो जाती है, एंड यू विल फील वेरी सेफ इन द वर्ल्ड, बिकॉज आप कभी भी थ्रेटन नहीं फील करोगे अपनी सेक्सुअल एनर्जी को लेके। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड डू कीप वॉचिंग द चैनल। मैं एक वेबिनार होस्ट कर रही हूँ 17th of December टू बेसिकली इंट्रोड्यूस माई अपकमिंग वर्कशॉप जो 22nd को आ रही है एनर्जी लीक्स के बारे में। Do join that webinar and I will see you there. Okay, take care. Bye.